कहा गया है कि विद्या ददाति विनियम विनियात याति पात्रताम। शिक्षा का जो क्षेत्र है और शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनका सिर्फ इतना ही काम है कि वो बच्चों को, भावी पीढ़ी को विनय के साथ साथ एक अच्छा पात्र, एक अच्छा कैरेक्टर तैयार करे। और जैसा कि अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि इसको एक राजनीतिक और एक आरएसएस संघ के साथ जोड़कर बता रहे थे, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 2014 से ही थोड़ी हो रहा है। इससे पहले भी तो अकबर को, बाबर को, हुमायूं को किस तरह से महान बताया गया है। तो शैक्षणिक संस्थाओं के ऊपर हमेशा किसी ना किसी ने चोट की है, लेकिन जिस तरह से एनसीईआरटी ने अपने बयान में कहा है कि सकारात्मक व्यवस्था किस तरह से बच्चों के बीच प्रवाहित की जाए, इस तरह का प्रयास एनसीईआरटी के साथ हुआ है। और शैक्षणिक संस्थाएं बाकायदा अपडेटेड होनी चाहिए, हर वर्ष समीक्षा होनी चाहिए, और उस समीक्षा के आधार पर हमारी भावी पीढ़ी जो है वो किस तरह से सुरक्षित रह सकती है, उसके संस्कार किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, उसके ऊपर काम करते हुए रहना चाहिए। और एनसीईआरटी के इस कदम की हम इसी बात के लिए प्रशंसा करते हैं, समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी मैं दुरुस्त करना चाहूंगा हिमांशु जी की, कि उन्हें कहीं से भी नहीं हटाया जा सकता, कोई चाहकर भी नहीं हटाया जा सकता। हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, हमारी भावी पीढ़ी भी पढ़ेगी। और अगर कहीं कोई चैप्टर आगे पीछे किया है तो उस वजह से महात्मा गांधी के कद को कम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा शहर, शायद ही ऐसा शहर होगा जहां पर महात्मा गांधी के लिए एक अलग से शिक्षण संस्थान या महात्मा गांधी संस्थान ना खोले गए हों। तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इनको पढ़ाने के लिए उचित व्यवस्थाएं सरकार ने की। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि 2014 के बाद हमारी सरकार ने जिस प्रकार से मान सम्मान और आत्मसम्मान जिस प्रकार से महात्मा गांधी और सरदार पटेल को दिया है, वो कांग्रेस भी अपने 75 वर्षों में नहीं दे पाई। उन्होंने भी 75 वर्षों के अंदर केवल और केवल महात्मा गांधी के नाम की राजनीति की, अपना उल्लू सीधा किया उन्होंने, और अपनी राजनीति जमाने और चमकाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने महात्मा गांधी जी के नाम का दुरुपयोग किया, ये भली भांति सारे लोग जानते हैं। अभी वर्तमान वाली पीढ़ी को जानने का हक और अधिकार है। इसलिए एनसीईआरटी के चैप्टर में जितने भी बदलाव किए गए वो वर्तमान की समीक्षा करके, शिक्षण संस्थाओं के अलग अलग लोगों ने समीक्षा करके तय किया है कि अभी जो भावी पीढ़ी है उसको क्या क्या चीजें पढ़ानी जरूरी है और क्या क्या हटानी जरूरी है। समीक्षा के आधार पर जो हटाई गई है वो बिल्कुल सही निर्णय है, और जो जोड़ी गई है वो भी बिल्कुल सही निर्णय है। अक्षय जी, ठीक है, आऊंगा, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस जिस प्रकार से गांधी के नाम की राजनीति करके, आप देखिए ना, क्या इससे बड़ा सम्मान हो सकता है गांधी के लिए? इससे बड़ा कोई भी सम्मान नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस उस छिपकली के समान है जो दिन भर कीड़े मकोड़े खा के और शाम को गांधी की फोटो के पीछे जाके छिप जाने वाले हैं। इन लोगों ने हमेशा शिक्षा के साथ राजनीति को जोड़ा है, हमेशा से शिक्षा को राजनीति से जोड़कर इन्होंने पिछले 75 वर्षों में और अपने 56 वर्ष के शासन काल में शिक्षा को खंडित करने के अलावा कोई काम नहीं किया। शिक्षा को खंडित करने के अलावा कोई काम नहीं किया इन्होंने पिछले 75 वर्षों में। इनके शासनकाल के दौरान के चिट्ठी उठाकर आप देखेंगे तब पता चलेगा कि किस प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर इतिहास को इन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अभी भी अपनी बात के अंदर ये कहीं ना कहीं 84 के दंगों का जिक्र करना नहीं चाह रहे, किसी भी प्रकार से इमरजेंसी की बात ये नहीं करना चाह रहे, सिवाय हिंदू मुस्लिम और गुंबद की राजनीति, अयोध्या के मुद्दे से, इस तरह की बातें करके केवल और केवल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी के पैटर्न को सरकार तय नहीं करती है। शैक्षणिक समीक्षा करने के लिए कमेटी बनी हुई है, और वो कमेटी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में क्या चीज उचित है, क्या चीज अनुचित है, इन सारी चीजों की समीक्षा करके और उसके बाद तय किया जाता है। कांग्रेस काल में होता था ऐसा, कांग्रेस काल में ऐसा होता था कि ये हटा दीजिए, ये जोड़ दीजिए। और आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी को क्यों नहीं जोड़ा गया? अगर इमरजेंसी को जोड़ने की हिमाकत वहां उस समय पर एनसीईआरटी या किसी भी शैक्षणिक संस्था ने की होती तो सलाखों के पीछे होता, क्या नहीं होता? कांग्रेस उसके साथ क्या नहीं कर सकती थी? शिक्षा के साथ पिछले 75 वर्षों में जिस प्रकार से खिलवाड़ कांग्रेस काल में सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ है। रही बात अक्षय जी, मैं कहना चाहूंगा 2014 के बाद आपने कहा कि 4 बार संशोधन हो चुका है, तो मैं बताना चाहूंगा कि 4 बार संशोधन नहीं, संशोधन प्रत्येक वर्ष होना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो चीज बच्चे के हित के लिए सही रहेगी, जो नहीं सही रहेगी, उनके ऊपर समीक्षा करके उसको जोड़ा जाए। पास चलेंगे संपत जी। देखिए अक्षय जी, कांग्रेस का यही चरित्र रहा है कि जब भी अच्छा जवाब देने की नौबत आती है तो व्यक्तिगत हो जाते हैं। ये जो बार बार इतिहास के साथ छेड़खानी, बार बार जो ये बाबर को अपना आंगन समझने की कोशिश करने वाली कांग्रेस जब इतिहास के ऊपर छेड़छाड़ की बात करती है तो इनसे पूछा जाए। देखिए हिमांशु जी, मैं चुप था, हिमांशु जी मैं चुप था,
ठीक है ना। आप जो टीका और जनेऊ दिखा रहे हैं वो मेरे पास भी है, टीका जनेऊ। आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, हिमांशु जी आप शांत रहिए। मैं आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ भी नहीं बोला है। आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला है। सुनने की क्षमता रखिए, हिमांशु जी सुनने की क्षमता रखिए, हिमांशु जी सुनने की क्षमता रखिए। एक सेकंड, संपत जी रुक जाइए। हिमांशु जी देखिए, इतनी देर से आपने जब बोला था आपकी बात पूरी तथ्यों के साथ सुनी गई, आपकी बात को समझा गया। मैं बार बार नहीं दोहरा पाऊंगी हिमांशु जी। देखिए सारी बातें एक एक करके व्यक्ति अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैं जिससे सवाल कर रही हूँ उसकी तरफ जवाब आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रेदर देन कि आप लोग आपस में बीच में एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करें। हिमांशु जी अब संयम के साथ जो जवाब है वो भी सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिए। कांग्रेस ने क्या किया अक्षय जी कि पिछले 56 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान में, और आप मैं कोई भी व्यक्ति आज हिंदुस्तान में जो भी इस चर्चा को सुन रहा होगा, इन्होंने क्या सिखाया। इन्होंने गांधी की जो पंक्तियां थी उन पंक्तियों में हमें क्या दिखाने का कोशिश की। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, यही सिखाया हमें। क्या ईश्वर और अल्लाह को साथ में मिलाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। बच्चों के अंदर अगर वास्तविक स्तर पर गंदगी भरने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। वो सही पंक्तियां क्या थी मैं आपको बताना चाहूंगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालग राम, भद्र गिरीश्वर सीता राम, भगत जनप्रिय सीता राम, जानकी रमणा सीता राम, जय जय राघव सीता राम। कहां आया इसमें अल्लाह? लेकिन कांग्रेस ने 56 वर्षों के अपने कार्यकाल में बच्चों को और इस देश की भावी पीढ़ी, मैं भी इस देश की उस समय भावी पीढ़ी था, हम लोगों के दिमाग में गोबर भरने का अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस ने पथ भ्रमित किया बच्चों को और उस भविष्य को हिंदू मुस्लिम और इस जातीय राजनीति में समेटकर कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की। और ये लोग इतिहास पर सवाल उठाते हैं। इनका परिचय और इनका जो चरित्र है वो मैं अभी 5 मिनट पहले देख चुका हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है जब जवाब नहीं बनता है तो तू तड़ाके पर आकर व्यक्तिगत आकर निजी। संपत जी देखिए मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा के अंदर एक शैक्षणिक समिति है, कमेटी है, वो तय करती है, वो एक अपनी समीक्षा करती है। समीक्षा करने के बाद में किन बिंदुओं पे हटना चाहिए, किन बिंदुओं पे नहीं हटना चाहिए, ये चीजें सरकार तय नहीं करती है, कोई पार्लियामेंट में तय नहीं होता है। हाँ कुछ विवादास्पद होता है तो चर्चा के लिए जरूर आप हम और पार्लियामेंट तक भी ये बात जाएगी, लेकिन वो कमेटी, वो समीक्षा करने वाली जो समिति है वो तय करती है। तो उनके अंदर भी धर्म और जाति की राजनीति करना ये काम केवल कांग्रेस का है। हमारा कोई विरोध नहीं है इस बात से कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इस तरह का वर्ड क्यों दिया गया। होनी चाहिए, धार्मिक सद्भावनाएं भी होनी चाहिए, लेकिन उन धार्मिक सद्भावनाओं से ये लोग धर्म की राजनीति करने पे जो कांग्रेस उतारू होती है, इस बात का जवाब इनसे मांगना चाहिए हमें कि पिछले 56 वर्षों में आपने किस प्रकार से हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी के भविष्य को नष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, एक बार पंकज जी के पास खुद बयान करके कहा है कि हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो आक्रामक ना होकर सकारात्मक बने। तो कहीं ना कहीं जो समिति है उसका भी यही रहेगा और यही होना चाहिए। समीक्षाएं समय समय पर होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, और समीक्षा के साथ साथ जो सच है उस सच को सामने लाना चाहिए, और उस सच को सामने लाने का काम एनसीईआरटी ने किया। और इसमें राजनीति ढूंढने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है, जो कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। हर मुद्दे में राजनीति ढूंढना एक बीमारी है जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हिमांशु जी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस बारे में जानना चाहूंगी। हिमांशु जी